दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, क्या उद्धव ठाकरे की राह राज ठाकरे के करीब आने से आसान हो गई है? क्या बीएमसी इलेक्शंस में उद्धव ठाकरे की राह राज ठाकरे आसान बना रहे हैं और इसकी भनक क्या बीजेपी नेताओं को है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स को लेकर के, वो कुछ ऐसे आ रहे हैं कि उसमें तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। जैसे कुछ नेता कह रहे हैं कि दोनों का मिलान, दोनों का साथ में आना अर्थहीन है। लेकिन दोनों जब साथ में आए थे तो याद है एक मंच पर कितना ज्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में और साथ ही साथ लोगों के बीच में देखने को मिला था। और जानकार भी यही बात कह रहे हैं कि दोनों अगर साथ में आएंगे तो बीएमसी इलेक्शंस में बहुत कुछ बदल सकता है। तो फिर ऐसे में बीजेपी के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि दोनों का साथ में आना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये अर्थहीन है? दर्शकों, इसको समझना होगा कि आखिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब आने से बीजेपी के नेता क्यों टेंशन में और क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं। सब कुछ डिटेल से बताता हूं कि आखिर बीएमसी चुनावों से 2-2.5 महीने पहले महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से ठाकरे बंधुओं की नजदीकियां चर्चा में। अभी कुछ दिन पहले फिर से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अपनी मां के साथ उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पहुंचे। 3 महीने में यह उनकी छठी मुलाकात थी, जिससे यह अटकलें तेज हो गई कि आने वाले बीएमसी चुनाव में दोनों के बीच राजनीतिक गठबंधन हो सकता है। इस मुलाकात का समय भी अहम है क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना हाल ही में राज ठाकरे की मनसे के साथ समझौते की संभावना पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। पिछले हफ्ते ही जो मुलाकात हुई थी, मुलाकात के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने साफ कहा था कि यह राजनीतिक मुलाकात थी और बातचीत अंतिम चरण में। राज ठाकरे भले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बड़ा प्रभाव न दिखा पाए हों, लेकिन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी में उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई में 227 वार्डों में से 67 वार्डों में मनसे को जीत के अंतर से अधिक वोट मिले थे। 2024 के विधानसभा चुनाव परिणाम बताते हैं कि महाविकास अघाड़ी को 39 वार्डों में बढ़त मिली थी, जबकि बीजेपी शिंदे गठबंधन महायुति को 28 वार्डों में आगे थे। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो एमवीए की स्थिति न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि बीजेपी गठबंधन से कुछ वार्डों में बाजी पलटने की संभावना भी बनेगी। मनसे का प्रभाव खासतौर पर वर्ली, दादर, माहिम, घाटकोपर, विक्रोली और मलाड जैसे मराठी बहुल्य क्षेत्रों में है, जहां महाराष्ट्र के मराठी बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं। इन इलाकों में मनसे को कई बार एमवीए उम्मीदवारों के वोटों के बराबर या उससे अधिक वोट मिले हैं। रिपोर्ट बताती है कि मनसे 123 वार्डों को सीधे प्रभावित करती है। राज ठाकरे की हिंदुत्ववादी अपील और उद्धव ठाकरे के पारंपरिक मराठी वोट बैंक के साथ आने से बीजेपी की रणनीति पर दबाव पड़ेगा। अगर दोनों दोनों भाई साथ आते हैं तो शिवसेना और मनसे के मराठी वोटर्स एकीकरण यानी एक साथ जो आएंगे बीजेपी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी हिंदुत्ववादी मुद्दे पर लड़ती है, हिंदुत्व को रख करके, और ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स भी वही करते हैं। कुल मिलाकर ठाकरे बंधुओं की मुलाकातों ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे बीएमसी चुनाव में एक साथ उतरेंगे या सिर्फ मुलाकातों तक ही सीमित रहेगा। ये बातें अब जोर पकड़ने लगी है। लेकिन इन सब के बीच में इंटरेस्टिंग खबर आपको बता दें दोस्तों, इन सब के बीच में बीजेपी के नेता जो हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्योंकि उनके दावे भी, क्योंकि चुनाव अब 1.5-2 महीने कुछ ज्यादा समय होता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राम कदम, उन्होंने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की जो मुलाकातें चल रही हैं उसको लेकर कहा है कि ये अर्थविहीन है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी स्तर पर चुनाव हो, हम जो सूबे की जनता है वो काम के आधार पर चुनने वाली है। और राम कदम ने कहा कि अपने सियासी मुनाफे के लिए कौन से दल साथ आते हैं कौन से नहीं, ये उनका अपना निजी फैसला है, इस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। यानी उनका कहना है इनडायरेक्टली कि निजी सियासी फायदे के लिए दोनों भाई करीब आ रहे हैं। और बार बार बीजेपी के नेता ये कहते रहते हैं कि पहले दोनों अलग थे, अब दोनों को विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ तो अब दोनों साथ आ रहे हैं। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई लोकसभा चुनाव में भी तो राज ठाकरे बीजेपी के साथ थे और बीजेपी को तो बिना शर्त समर्थन भी दिया था। फिर बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में ऐसा क्या हो गया कि विधानसभा चुनाव के बाद समीकरण बदल गए। एक ही मंच पर
देवेंद्र फडणवीस हो, राज ठाकरे हो, पीएम नरेंद्र मोदी हो, सभी दिखाई दिए थे लोकसभा चुनाव के दौरान और राज ठाकरे तो खुले तौर पर बीजेपी को समर्थन दे रहे थे। तो बीजेपी के नेता ये खुलकर क्यों नहीं बताते कि हमारे बीच में क्या बातचीत हुई थी और किस लिए हमारा मामला गड़बड़ाया? राज ठाकरे क्यों उद्धव ठाकरे के पास चले गए? वो उद्धव ठाकरे जो खुले तौर पर खुले मन से बीजेपी को दिन रात कोसते रहते हैं, कहते हैं महाराष्ट्र का लूटा हुआ वैभव गुजरात लेके चले गए। वो सीएम बनेंगे तो पूरा लौटा हुआ वैभव गुजरात से वापस महाराष्ट्र आ जाएगा। तो ऐसा क्या हो गया कि राज ठाकरे और बीजेपी के बीच जो प्यार बना हुआ था लोकसभा चुनाव में, वो राज ठाकरे का प्यार मोह भंग हो गया। बीजेपी ने ऐसा क्या कह दिया या क्या कर दिया? क्योंकि बीजेपी तो जीत के सत्ता में आई है, वो करने के लिए कहने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी राज ठाकरे के लिए। फिर क्या हो गया अचानक? वहीं आप देखिए तो उद्धव ठाकरे को एक ब्रांड के रूप में पेश करने पर भाजपा के नेता है राम कदम ने उन्होंने आपत्ति जताई। इस बात पर बल दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे के अलावा कोई भी ब्रांड नहीं है, लेकिन अब यह ब्रांड मौजूदा समय में एकनाथ शिंदे के साथ है। मतलब ठाकरे ब्रदर्स का जो ब्रांड की बात कहते हैं उद्धव ठाकरे या शिवसेना के नेता कि भाई ठाकरे ब्रांड महाराष्ट्र में पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। उसको लेके कह रहे हैं कि वो जो ब्रांड है वो शिवसेना तो अब एकनाथ शिंदे के पास है, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के नेता तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे को ही मानेंगे। अब उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई किसी की मुलाकात कर ले, किसी से भी मिल ले, कितने भी मिलान समारोह हो जाए, इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं। अब यहां पर दर्शकों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बात राम कदम कह रहे हैं वो क्या वाकई में वैसा ही है, या फिर जो जानकार कह रहे हैं, जो महाराष्ट्र के सियासत को समझते हैं, क्योंकि राम कदम तो बीजेपी के नेता है, वो बहुत सारी चीजें बीजेपी के हिसाब से ही बोलेंगे। लेकिन जानकार जो कह रहे हैं, जो मैंने आपको आंकड़े बताए कि कैसे कई सारी सीटों पर जो मनसे है उनको जीत से ज्यादा वोट परसेंटेज मिले हैं, और जो मराठी बहुल्य एरिया है जहां पर मराठी महाराष्ट्र के लोग जो है मराठी बोलने वाले वो ज्यादा तादाद में रहते हैं, वहां पर मनसे का अच्छा खासा वोट बैंक है। और जो शिवसेना अलग अलग हिस्सों में बंटने के बाद वोटर्स भी बटे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, शिवसेना के वोटर्स भी कई जगहों पर बट गए थे, क्योंकि शिवसेना कुछ वोटर्स एकनाथ शिंदे के लिए वोट करने लगे, कुछ वोटर्स उद्धव ठाकरे के लिए वोट करने पड़े। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी अगर टूटेगी तो उसकी शक्ति तो आधी हो जाती है, और यही चीज देखने को मिली विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे के अलग होने पर, शिवसेना के अलग होने पर, वो जो एक कमी उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो लोकसभा चुनाव में दिखाई दी, क्योंकि उनके पार्टी के पार्षद, विधायक सभी चले गए थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे के साथ में सत्ता में सरकार बनाने के लिए। तो क्या अब राज ठाकरे के आने पर वो कमी पूरी होगी? और क्या बीजेपी को इसी बात का डर लग रहा है कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आ गए और महाराष्ट्र में मुंबई में मराठी वोटर्स को एक साथ कर लिया, तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है मुंबई में, जो खासतौर से जो मैंने आपको विक्रोली, दादर और बाकी जो एरिया बताए वहां पर। तो नजर बराबर बनी रहेगी, क्या कुछ अपडेट आ रही है, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। मुलाकातें आजकल उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, एक दूसरे के घर आना जाना, बराबर नजर बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो फिर से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।